पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद, पीएम मोदी की रैलियों का ऐलान। 2026 की सबसे बड़ी सियासी जंग का बिगुल बज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने पश्चिम बंगाल में धुआंधार रैलियां शुरू करने वाले हैं। वहीं ममता बनर्जी ने एकला चलो की राह पकड़ ली है, जिससे इंडिया गठबंधन में खलबली बच गई है। इंदौर जल संकट पर सियासत गरमाई, मेयर के इस्तीफे की मांग। मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर, दूषित पानी से हुई मौतों के मामले ने अब बड़ा सियासी रूप ले लिया है। आज कांग्रेस ने नगर निगम का घेराव किया और मेयर पुष्यमित्र भार्गव के इस्तीफे की मांग की। सीएम मोहन यादव ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। बजट 2026, निर्मला सीतारमण रचेंगी इतिहास। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर संसद भवन में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 8वां बजट पेश कर इतिहास रचने जा रही हैं। इस पर मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तमिलनाडु में थलपति की एंट्री, अमित शाह का बड़ा दावा। दक्षिण का दुर्ग भेदने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी। उधर एक्टर की पार्टी टीवी के तमिल जावेत्री कड़गम की एंट्री ने डीएमके और दोनों की नींद उड़ा दी है। असम चुनाव, 17 जनवरी को पीएम मोदी का दौरा। असम में भी चुनावी विषाद बिछ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री मोदी 17 जनवरी को असम आएंगे। वाराणसी में पीएम मोदी का खेल मंत्र, कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम मोदी ने 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। आज इस पर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष का आरोप है कि पीएम मोदी चुनाव के समय ही खेल की याद करते हैं, जबकि बीजेपी इसे फिट इंडिया की बड़ी सफलता बता रही है। केरल में लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की जंग। केरल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तिरुवनंतपुरम नगर निगम में मिली जीत ने हौसले बुलंद कर दिए। लेफ्ट के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने स्नेह यात्रा की योजना बनाई। वहीं पिनराई विजयन सरकार सोना तस्करी मामले में विपक्ष के निशाने पर। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कमेटी की फाइनल रिपोर्ट आज। दिल्ली के सियासी गलियारों से खबर आ रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बनी उच्च स्तरीय समिति आज राष्ट्रपति को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 2029 नहीं बल्कि उससे पहले ही देश में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। WHO समिट में भारत का डंका, आज बोलेंगे पीएम। नई दिल्ली में चल रहे दूसरे WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन में आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। पूरी दुनिया की नजरें भारत के आयुर्वेद और योग डिप्लोमेसी पर है। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत मंडपम में मौजूद हैं। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और प्रदूषण पर पॉलिटिकल का फॉग। दिल्ली में पारा 3 डिग्री तक गिरा है, लेकिन प्रदूषण पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच गर्मी बढ़ गई। बीजेपी ने आप सरकार पर विंटर एक्शन प्लान के फेल होने का आरोप लगाया है।